आओ सुनाओ किस्से कहानियाँ। एक गांव में एक शातिर चोर रहता था। पूरा गांव उस चोर के बारे में जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। उस शातिर चोर ने अपना संपूर्ण जीवन चोरी में लगा दिया, और इतना ही नहीं, आसपास के गांव और नगर में भी उसकी बराबरी का कोई चोर नहीं था। चोर का एक बेटा था, जिसे वह अपनी तरह ही शातिर और बड़ा चोर बनाना चाहता था। इसीलिए वो अपने बेटे से हमेशा कहता था कि कभी किसी साधु या सन्यासी के उपदेश को मत सुनना। यदि कोई कुछ भी कहे तो अपने कान बंद करके वहाँ से भाग जाना। बचपन से ही उसका बेटा अपने पिता से इन्हीं बातों को सुनता आ रहा था, जिस कारण ये बातें उसके मन में बैठ गई थी। ऐसे में बड़े होकर बेटा भी अपने पिता की तरह शातिर चोर तो बन गया। एक दिन उसे बड़ा लालच आया और वो राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से घर से निकल गया। तभी रास्ते में लोगों की भीड़ नजर आई। चोर ने देखा कि लोग एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी कोई और नहीं, गौतम बुद्ध थे। चोर साधु सन्यासियों से दूर रहता था, क्योंकि उससे अपने पिता से यही सीख मिली थी। लेकिन भगवान बुद्ध को देखकर वह उनकी ओर आकर्षित हो गया। इसका कारण यह भी था कि पहली बार उसे किसी ऐसे तेजस्वी व्यक्ति के दर्शन हुए थे। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आ रही कि साधु सन्यासियों से दूर रहना चाहिए। चोर असमंजस में रहता था कि वह सन्यासी के पास जाए या चोरी करने के लिए आगे बढ़ जाए। एकाएक उसके मन में यह प्रश्न आता है कि आखिर पिताजी क्यों साधु संतों से दूर रहने को कहते थे। इसका उत्तर जानने के लिए चोर भी लोगों के बीच बैठ जाता है और भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने लगता है। कुछ लोगों को झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। जब बुद्ध के उपदेश समाप्त होने के बाद सभी लोग घर जाते हैं तो चोर भी अपने घर लौट जाता है। तभी उसे याद आता है कि वो तो महल की तरफ चोरी करने जा रहा था। वो वापस चोरी करने के लिए चला जाता है, लेकिन पूरे रास्ते वो यही सोचता रहता है कि क्यों न एक बार उस सन्यासी के उपदेश में कहीं बातों को एक बार मानकर देख लिया जाए। इस तरह से वो चोरी करने के लिए महल की दीवार से कूदने के बजाय महल के द्वार से अंदर जाता है। उसे देखकर महल के द्वारपाल उसे रोकते हैं और भीतर जाने का कारण पूछते हैं। चोर कहता है, मैं चोर हूँ और महल में चोरी करने जा रहा हूँ। द्वारपाल उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, ज़रूर यह महल का सेवक होगा या नौकर होगा और हमसे मजाक कर रहा है। यह सोचकर वो उसे महल के अंदर जाने देते हैं। चोर हैरान तो था, लेकिन अपने उद्देश्य में सफल हो रहा था। महल जाने के बाद चोर खजाना रखे तिजोरी के पास पहुंच जाता है और तिजोरी को तोड़कर धन आभूषण जो भी उसे मिलता है उसे भरकर भागने लगता है। तभी उसकी नज़र महल के रसोई पर पड़ती है। रात होने के कारण सभी सो रहे होते हैं और रसोई में कोई नहीं था भी नहीं उस टाइम। चोर को जोर की भूख लगी, इसीलिए वो रसोई में जाकर भरपेट खाना खा लेता है। इसके बाद चोर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे बुद्ध के उपदेश में दूसरी बात याद आती है कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चोर सोचता है कि मैंने इस महल का नमक तो खाया है, ऐसे में इनका धन चोरी करके मैं इनके साथ विश्वासघात करूँगा, ये ठीक नहीं है। इसीलिए चोर चुराए हुए धन को रसोई में ही छोड़कर भाग जाता है। महल में एक व्यक्ति की नज़र चोर पर पड़ जाती है और वो शोर मचा देता है, जिससे महल के सारे लोग मिलकर चोर को पकड़ लेते हैं और राजा के पास लेके जाते हैं। राजा चोर से पूछता है कि जब तुमने चोरी कर ही ली थी तो फिर इसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। चोर की बात से राजा प्रभावित होते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुमने ऐसे उपदेश बचपन से ही सुने होते तो तुम कभी चोर नहीं बनते। इतना कहकर राजा ने उसे कोई सज़ा नहीं दी और छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उससे कहा कि एक बात हमेशा याद रखना, सही संगत और सही उपदेश से ही व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है। बचपन से ही गलत संगत, गलत उपदेश मिलने के कारण वह
बुरा व्यक्ति बन जाता है। संगत और उपदेश व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। इसके बाद चोर अपनी पुरानी हरकतें जो उसने अभी तक चोरी की थी उन पर बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसने चोरी का रास्ता छोड़ दिया। सिर्फ एक बार के उपदेश सुनने से चोर की पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो ऐसे में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनना ज़रूरी है और महात्मा बुद्ध हमेशा से लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसा उपदेश सुना है जिससे आपके दिल को काफ़ी गहराई तक कुछ ऐसा करने को मजबूर कर दिया हो जिससे आपकी ज़िंदगी बदल गई हो? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।